एनक्वास के एक्सटर्नल असेसमेंट में एएनएम से टोटल 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एएनएम इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 वीडियो बना रहा हूँ जिसमें टोटल 7 चेक पॉइंट और उसके आंसर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो चेक पॉइंट पूछा जाता है वो एएनएम से पूछा जाता है कि इम्यूनाइजेशन सर्विस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए एएनएम के पास कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होना चाहिए, ड्यू लिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। रिपोर्टिंग एएफआई को रिपोर्टिंग करने के लिए आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए और एएफआई की किट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए जिसमें एड्रेनलिन का इंजेक्शन होता है। सब चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। आउटरीच सेशन में भी आपको एएफआई की किट ले जानी है। दूसरा जो चेक पॉइंट होता है वो होता है लिंकेज विद द सेंट्रल डायग्नोस्टिक यूनिट। जो आपकी सीएससी है उस सीएससी पे आपका लिंकेज होना चाहिए जहाँ से आप वैक्सीन सारी की सारी वैक्सीन लेके आते हो और जो बची हुई वैक्सीन होती है वहाँ वापस दे के आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला चेक पॉइंट होता है वो टोटल जो डायग्नोस्टिक किट होती है हमारी, वो 14 डायग्नोस्टिक किट होती है, वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे पहली जो हमारी रैपिड डायग्नोस्टिक किट होती है वो हीमोग्लोबिन, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन डिप स्टिक टेस्ट, एल्बुमिन और शुगर के लिए। एल्बुमिन हमने देखना होता है एक्लेम्से के लिए। ब्लड शुगर के लिए ग्लूकोमीटर होना चाहिए। मलेरिया चेक करने के लिए हमारे पास किट अवेलेबल होनी चाहिए। डेंगू के लिए किट होनी चाहिए हमारे पास अवेलेबल। स्पुटम के लिए कप अवेलेबल होना चाहिए ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के लिए। एचआईवी की किट होनी चाहिए हमारे पास वाया टेस्ट की किट होनी चाहिए। वाया का फुल फॉर्म होती है विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। उसके बाद हमारे पास आयोडीन सॉल्ट चेक करने की किट होनी चाहिए। हमारे पास किट अवेलेबल होनी चाहिए फीकल कंटेमिनेशन के लिए, किट अवेलेबल होनी चाहिए क्लोरिनेशन के लिए। हमारे पास हेपेटाइटिस बी की किट अवेलेबल होनी चाहिए और हमारे पास फाइलेरिसिस की किट अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे चेक पॉइंट आता है वो क्लीन एंड एडुकेट लिनन का आता है। उसमें जो हमारा बेड होता है, जो टेबल क्लॉथ होते हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए और हमारे बेड के ऊपर अगर कोई चादर बिछी हुई है, पेशेंट ने उसके ऊपर उल्टी कर दी या उसका पेशेंट का यूरिन लग गया उसके ऊपर या पेशेंट का ब्लड उसके ऊपर लग गया, तो हमको उसे ऐसी नहीं देनी होती धोबी के। पहले हमें उसे 1% ब्लीचिंग के घोल में 10% डिप करके सादे पानी से साफ करके धूप में सुखा के धोबी को देना होता है। ये सही प्रोसीजर होता है। फिर हमारा चेक पॉइंट आता है कि चेक स्टाफ इज अवेयर ऑफ यूज़ ऑफ 2 बकेट सिस्टम एंड डिसइंफेक्शन ऑफ मोब आफ्टर क्लीनिंग। जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है उसमें हमें 2 बाल्टी यूज़ करनी होती है। एक बाल्टी में सादा पानी होता है, एक बाल्टी में ब्लीचिंग का 1% ब्लीचिंग का घोल का पानी होता है। उससे हमें अपने अस्पताल को साफ़ करना होता है और जो भी हमारा पोछा होता है उसको हमें सफाई करने के बाद डिसइंफेक्शन करने के बाद धूप में सुखा के रखना होता है। और जो साफ़ सफाई होती है या तो यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन में होती है, यूनिडायरेक्शनल वे में होती है, या रूल ऑफ 8 से हमें साफ़ सफाई करनी होती है हम अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर की। फिर हमारा चेक पॉइंट आता है जो हमारी एएनएम होती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैज़ एस्टैब्लिश प्रोसीजर फॉर एक्सेस एंड रिट्रीवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, जो हमारे पोर्टल होते हैं, पोर्टल में हमारा जो ई कवच होता है, यूविन होता है, अनमोल होता है, आरडीएसपी होता है, यूपीएचएमएस होता है, उसको सही से यूज़ करना है एएनएम को। जो टैबलेट्स होती है उस पर फिंगर प्रिंट का पासवर्ड होना चाहिए, फिंगर का पासवर्ड होना चाहिए। और जो हमारा रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड की उसकी पॉलिसी हमारे पास आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अवेलेबल होनी चाहिए। रिकॉर्ड का जो रिटेंशन पीरियड ओपीडी का होता है वो 3 साल होता है, जो आईपीडी का रिटेंशन पीरियड होता है वो 5 साल होता है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है D4.1। उसमें चेक जैस प्रोवाइड सपोर्ट फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन एक्टिविटीज़। जैस होता है हमारा जन आरोग्य समिति। हमें उसमें कैंप्स ऑर्गेनाइज करने होते हैं। VHSNC विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी होती है, उसकी मीटिंग हमें हर महीने करनी होती है। और हमें पेशेंट सपोर्ट ग्रुप बनाना होता है। पेशेंट सपोर्ट ग्रुप में हमारा जैसे टीबी का पेशेंट होता है वो ठीक हो जाता है तो वो गांव में जाता है, गांव में जाके सभी जितने टीबी के पेशेंट होते हैं सबको बताता है कि कैसे उसने दवाई खाई, कैसे उसने सही से खाना खाया, तो वो ठीक हो गया। दूसरा हमारा पेशेंट सपोर्ट ग्रुप होता है हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन में जो हाइपरटेंशन का पेशेंट होता है, जो जिसका हाइपरटेंशन कंट्रोल हो जाता है, वो गांव में जाता है, सभी हाइपरटेंशन के पेशेंट इकट्ठे होते हैं, उन सबको समझाता है कि आपको कैसे परहेज करना है, कैसे कैसे दवाई खानी है, जो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। तीसरा हमारा पेशेंट सपोर्ट ग्रुप होता है डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ में जो पेशेंट होता है उसकी डायबिटीज़ शुगर कैसे कंट्रोल हुई, वो सभी डायबिटीज़ के पेशेंट को जाके बताता है कि कैसे कैसे आपको दवाई खानी है, कैसे परहेज करना, कैसे एक्सरसाइज करना है।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। पार्ट 1 में हम टोटल 7 चेक पॉइंट डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में हम 7 और डिस्कस करेंगे। सभी को मेरा धन्यवाद।